आज जो रेमेडी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ वो आप सभी के जीवन के लिए एक रामबाण है। ये आप सभी के जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो जिन लोगों को बीमारी है या जिन लोगों को बीमारी नहीं है, छोटे बड़े बच्चे सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं है। दूसरा, इसका फायदा आपको भरपूर मिलेगा। तो इसलिए इस रेमेडी का इस्तेमाल आप बिंदास कर सकते हैं, बिना झिझक, बिना टेंशन के, बिना किसी डर के। अभी सोच रहे होंगे कि ये मैंने चीज़ें क्यों रखी हुई हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए हैं कि इन्हीं चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी कि रेमेडी आपको कैसे बनानी है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जिससे कि आप अपने जीवन को सही, सफल, सुचारू रूप से चला सके। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ब्लड है, जो हमारा शरीर का ब्लड है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ब्लड कभी कभी बहुत मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से वो हार्ट स्ट्रोक का खतरा बनता है, क्योंकि उसका सुचारू रूप से आपके दिल तक नहीं पहुंचना सबसे बड़ा बाधा बन जाता है। तो इसके लिए ब्लड को कैसे पतला करते हैं, अगर आप एलोपैथ में जाएंगे तो आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मेडिसिन मिलती है। जब आप हजारों रुपए खर्च करके और फिर आप मेडिसिन लेते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि एलोपैथ आपका पूरी तरह से ठीक कर ही देगा। लेकिन आयुर्वेदिक तरीका आपको भरपूर फायदा देता है और इसके दूसरे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। अगर इमरजेंसी है तो एलोपैथ जरूर अपनाएं, मैं ये उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में सबसे ज़रूरी जो होती है प्राण को बचाना, और प्राण बचाने के लिए तुरंत एलोपैथ ही काम आता है। आयुर्वेदिक तरीका उसके बाद काम आता है। तो इसलिए अगर ब्लड को आप चाहते हैं, आपका ब्लड थिक हो रहा है या फिर आपका ब्लड थिक नहीं भी है, यानी कि मोटा नहीं भी है, तो भी आप हफ्ते में एक बार इस तरीके से इसका इस्तेमाल करिए। आपका ब्लड जो है आजीवन कभी भी मोटा नहीं होगा। आपको हार्ट स्ट्रोक का खतरा कभी भी आजीवन आपको होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग हफ्ते में एक बार जरूर इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। तो ब्लड को पतला करने के लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले 1-1 इंच के टुकड़े आपको काट लेने हैं। 1 इंच का इसका टुकड़ा लेना है। ये है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी ब्लड को पतला करने के लिए बहुत उपयोगी होती है दोस्तों। कच्ची हल्दी में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आपके ब्लड को पतला करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद है और इसी से मेडिसिन भी बनती है जो आपके ब्लड को पतला करती है। दूसरी चीज़ है अदरक। अदरक का भी हमें 1 इंच टुकड़ा ले लेना है और ये भी ब्लड को पतला करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों गार्लिक। तो ये है गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन की 4 कलियां आपको लेनी है और 4 कलियां लेके इसको छील लेना है। छीलने के बाद इस्तेमाल करना है। तो ये आपका रेशियो है। इस रेशियो के हिसाब से आप अपनी जो रेमेडी है उसको बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम 1-1 इंच का टुकड़ा काट लेते हैं और 4 लहसुन की कलियों को छील लेते हैं। मैंने करीब ले लिया 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 इंच हल्दी का टुकड़ा। इसे हमें छील लेना है दोस्तों और इसे आप धुल करके फिर आप काटें। तो मैंने इसे पहले से ही धो रखा है। इसे हमें काट लेना है। ये देखिए हमने ये काट रखा है। अब हमें चाहिए 4 कलियां लहसुन की। तो ये हमने ले ली 4 लहसुन की कलियां। थोड़ी सी उग रही हैं, ये देख सकते हैं। मैंने छिल के रखा हुआ था पहले से। मैं 1 कटोरी पूरा छिल के रख देती हूँ और फिर उसका उपयोग करती रहती हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से देखिए उगना भी शुरू हो गया है।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बल्कि आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो हमने देखिए 4 कलियां ले ली हैं लहसुन की। तो ये सारी सामग्री जो है हमारी तैयार हो गई है। लहसुन अगर आप नहीं खाना चाहते हैं और लहसुन पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप लौंग के भी 4 जो हैं दाने वो ले सकते हैं। 4 दाने जो हैं, 4 दाने आप लौंग के ले सकते हैं अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है। अगर लहसुन खा सकते हैं तो लहसुन का ही इस्तेमाल करें, और अगर आप लहसुन बिल्कुल भी नहीं खा सकते, आपको इससे कोई भी एलर्जी है या प्रॉब्लम है, तो आप 4 लौंग भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें लेके क्या करना है, इसे कूटना है। तो चलिए इसमें कूट लेते हैं हम सारी चीज़ों को डाल के। तो ये देख सकते हैं ये कूट चुका है हमारा। इसे हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। तो ये देखिए, तो देखिए ब्लड को पतला करने के लिए दवाई जो है, मेडिसिन जो है, हमने घर पे ही बना ली है घर की चीज़ों से। और ये आपको 100% नहीं 200% मैं गारंटी देती हूँ कि आपको फ़ायदा करेगा, और आपका जो ब्लड गाढ़ा हो रहा है या गाढ़ा होने की शुरुआत है उसे पतला कर देगा। तो इसे आपको रात को खाना है, जब आप सोने जा रहे हैं उसके कुछ देर पहले खा लीजिए, आधे घंटे पहले खा लीजिए, 1 घंटे पहले खा लीजिए, और इसको चबा चबा के खा लीजिए। उसके बाद आप रात को सो जाइए। ये आपको रात भर काम करेगा आपके ब्लड को पतला करने का। तो अब आपका सवाल होगा कि इसे कौन कौन से लोग खा सकते हैं। तो इसे सभी तरह के लोग खा सकते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या फिर कोई बच्चा हो, या फिर कोई बुजुर्ग हो। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि इसे कब खाना है। तो रात को सोने से पहले आपको खाना है। तीसरा आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इसे बना के ढेर सारी मात्रा में स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगी बिल्कुल नहीं। स्टोर करके आप काफ़ी दिनों तक नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक आप खा सकते हैं, लेकिन इसको कई दिनों के लिए स्टोर ना करें, फ्रेश बना के खाएं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर एक्स्ट्रा बन जाता है आपसे तो उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बचे हुए को, या फिर आप अगले दिन भी खा सकते हैं इसे। लेकिन ध्यान इस बात का आपको रखना है कि इसे आप स्टोर फ्रिज में ही करके रखें, बाहर कदापि न छोड़ें। आप सभी का अगला क्वेश्चन होगा कि क्या इसके कोई बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट है। तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल बॉडी यानी कि ब्लड थिनर है। सो गाइज, इस रेमेडी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस रेमेडी को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलेंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। अगली बार फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।